Hello bachcho, let's read the question. A diseased man marries a normal woman. They get 3 daughters and 5 sons. All the daughters were diseased and the son were normal. The gene of the disease is... So 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे हमें, और उन 4 ऑप्शन से हमें एनालाइज करना है कि भाई जो पैटर्न है वो इनहेरिटेंस का वो कैसा है. सो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. सो देखो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का क्या है कि अगर कोई भी जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हुआ तो फिर वो सेक्स लिंक्ड डिजीज हो गया, है ना, सेक्स लिंक्ड हो गया. या फिर अगर वो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट है यानी कि 1 to 22 पेयर में प्रेजेंट है तो वो ऑटोजोमल लिंक्ड हो गया. अब इसी ऑटोजोमल लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड में हम लोग 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं. वो क्या है? वो है डोमिनेंट और रिसेसिव. डोमिनेंट की खासियत क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक भी ऐसा अलील हुआ जो डोमिनेंट है तो वो डिजीज ना अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी. और रिसेसिव में क्या हुआ कि उस अलील के 2 कॉपी प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि अगर रिसेसिव है सो स्मॉल 2 बार प्रेजेंट होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. अच्छा, इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है ना, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम लोग अक्सर पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं, राइट? पेडिग्री एनालिसिस. और पेडिग्री एनालिसिस ना आपको क्लियर व्यू बताती है कि कौन सा जनरेशन कैसे अफेक्टेड है. सो ये हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बनाएंगे. इससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं. हमें पता है फादर के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं. एट द सेम टाइम मदर के पास कौन से होते हैं? मदर के पास होते हैं एक्स और एक्स. तो फादर जब गेमीट बनाते हैं तो कौन सी गेमीट बनाते हैं? एक्स. एक एक्स बन गया और दूसरा वाई बन गया. मदर एक ही टाइप का बनाती है जो कि होता है एक्स. सो अगर एक्स और एक्स ये आपस में जुड़ जाए तो क्या बना? डॉटर. और अगर मदर का एक्स और अगर फादर का वाई जुड़ जाए तो क्या बना? बन गया सन. सो ये 2 चीजों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब हम बनाते हैं पेडिग्री. पेडिग्री में इन्होंने बोला कि एक डिजीज मैन था. डिजीज मैन को हम लोग मैन हमेशा स्क्वायर दिखाते हैं, सो ये इसको शेड कर दिया. डिजीज मैन ने मैरी किया एक नॉर्मल वुमेन को. उसके बाद उनके टोटल कितने बच्चे हुए? 8 बच्चे हुए, जिसमें से 3 डॉटर्स थी, 1 2 3, और क्या थे? और बाकी तुम्हारे 5 सन्स थे. सो ये 1 2 3 4 एंड 5. सो ये हो गया. और इन्होंने फिर आगे एक्सप्रेस किया कि जो 3 डॉटर्स थी ना वो भी अफेक्टेड थी. तो ये चीज हमने बना दी. अब इस पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं ये देखिए. फर्स्ट जनरेशन कौन सी हुई? ये वाली फर्स्ट जनरेशन, और ये सेकंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड कौन है? सो फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड मेल है. और सेकंड जनरेशन में अफेक्टेड कौन है? अफेक्टेड सारी डॉटर्स यानी कि फीमेल्स है. अच्छा, एट द सेम टाइम क्या आप देख रहे हैं कि ये जो डिजीज है वो दोनों जनरेशन में एक्सप्रेस हुई है, जनरेशन 1 में भी और जनरेशन 2 में भी. सो जब कोई डिजीज बोथ जनरेशन में एक्सप्रेस होती है ना, बोथ जनरेशन में, सो वो डिजीज अपने आप ही डोमिनेंट की कैटेगरी में आ जाती है. वो जरूर कोई डोमिनेंट जीन होगा जो अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है. सो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी तो वही कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि ये रिसेसिव भी नहीं है, ये कोई लिमिटेड कैरेक्टर भी नहीं है. अच्छा, दूसरी चीज, यहां पर पहले में हमें कौन दिखा? फादर अफेक्टेड दिखे, और दूसरे में हमें दिखा डॉटर अफेक्टेड थी. ऐसा क्यों हुआ कि मेल अफेक्टेड नहीं है? क्या कोई ऐसा क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ है जो मेल को रिसीव ही नहीं हुआ? अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल को कौन सा क्रोमोसोम रिसीव नहीं हुआ फादर के साइड से? ये वाला एक्स क्रोमोसोम. सो और ये वाला एक्स क्रोमोसोम किससे रिसीव हुआ? सारी डॉटर्स को रिसीव हुआ है. सो इसका मतलब जो डिजीज है ना, जो डिजीज वाला जो जीन है वो जरूर एक्स क्रोमोसोम के अंदर है, जिस वजह से हमें ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रिस क्रॉस देखने को मिला है. क्रिस क्रॉस मतलब कि पहली जनरेशन में अगर मेल अफेक्टेड है तो दूसरे जनरेशन में डॉटर अफेक्टेड होगी. सो ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है ना, ये हमें सेक्स लिंक्ड में देखने को मिलता है. और अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं तो वो भी एक्स लिंक्ड डिजीजेस में, ठीक है? सो हमारा जो प्रॉपर आंसर होगा वो होगा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट. ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट होता सो इक्वल जनरेशन ऑफ मेल्स वुड आल्सो बी अफेक्टेड. मेल्स भी अफेक्टेड होते, बट यहां पर मेल्स अफेक्टेड ही नहीं है, इस वजह से ये सेक्स लिंक डोमिनेंट हुआ. So students, I hope you have understood the question really well. Best of luck.